Hello friends, हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So let us quick start our session. So basically, what is an operator? ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है इन योर सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं टू परफॉर्म सम ऑपरेशन और टू अचीव सम टास्क, राइट? फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द ऑपरेटर प्लस, तो अगर हम ऑपरेटर प्लस यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट x इज इक्वल टू a प्लस b, तो इस केस में जो हमारे पास प्लस है ये क्या है? ये एक ऑपरेटर है, राइट? एंड ऑपरेटर्स को हम हमेशा अप्लाई करते हैं किनके ऊपर? हमारी डेटा वैल्यूज के ऊपर. सो है a एंड b, ये क्या हमारे पास? दीज आर दी डेटा वैल्यूज, और इन डेटा वैल्यूज को हम और क्या बोलते हैं? विल आल्सो कॉल देम एज दी ऑपरेंड्स, right? So operator is a special symbol in your computer programming language which is used to achieve some particular task or operation. तो यहाँ पे by using the plus operator we are achieving which type of task? We are achieving the addition of the two numbers. This is our operation or the action, or you can say the process, right? So इसी वजह से we generally say जो operators होते हैं they normally act like a function. Just like you have a function, जैसे कि let's say you have this function power function, right? If you write power of 2, 3, which is basically equivalent to 2 to power 3, and it will give you the result as 8, right? Power operation के लिए यहाँ पे you are having how many data values? You are having two data values, which is 2 and 3, right? Just like you have the data values in the operator's case, okay? जो ऑपरेटर्स होते हैं ये हम यूज करते हैं नॉर्मली इन मैथमेटिकल एंड द लॉजिकल ऑपरेशंस एंड इन ऑर्डर टू गेट सम डिजायर्ड रिजल्ट्स. कुछ ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास जो एक्ट करते हैं एज अ यूनरी ऑपरेटर्स, कुछ ऑपरेटर्स एक्ट करते हैं एज अ बाइनरी, कुछ ऑपरेटर्स एक्ट करते हैं एज अ टर्शरी ऑपरेटर. सो आइए देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस यूनरी, बाइनरी एंड टर्शरी. बेसिकली जो ऑपरेटर्स होते हैं इफ दे वर्क ओनली ऑन वन डेटा वैल्यू, then those operators we call them as unary operators. For example, अगर हम मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मेरे पास ये एक पॉजिटिव नंबर है, लेट्स से 5, राइट? 5 क्या है हमारा? यहाँ पे इट्स अ पॉजिटिव नंबर. अगर मुझे किसी भी पॉजिटिव नंबर को कन्वर्ट करना है नेगेटिव नंबर में, सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट? वी विल राइट जस्ट माइनस इन फ्रंट ऑफ दैट पॉजिटिव नंबर, एंड वो पॉजिटिव नंबर हमारा क्या बन जाएगा? इट विल बिकम योर negative number, right? For example, if I write minus of x, तो इस केस में जो मेरा माइनस है it is acting as a unary operator. But अगर मैं यहाँ पे लिख दूं y minus x, तो अब यहाँ पे जो माइनस ऑपरेटर है ये हमारे पास दो डेटा वैल्यूज के ऊपर वर्क कर रहा है, which is x and y. Due to this reason, here जो आपका माइनस ऑपरेटर है, which is your subtraction, it will work as a binary operator. ये क्या वर्क करेगा? एज अ बाइनरी ऑपरेटर. लेकिन अगर आपके पास 3 ऑपरेंड्स हैं, right? If you have 3 data values on a single operator, we call that operator as tertiary operator or ternary operator, right? ये हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन द टुडे सेशन ओनली. जो आपकी सी लैंग्वेज होती है इट इज रिच इन बिल्ट इन ऑपरेटर्स. तो ये देखते हैं हमारे पास कौन से टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं. So, जो आपकी सी लैंग्वेज है इट सपोर्ट्स द फॉलोइंग ऑपरेटर्स. सबसे पहले आता है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन यू हैव रिलेशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, conditional operators, assignment operators and memory addressing operators. तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 7 types of operators that we have, right? So now let us discuss all these operators one by one. So first of all we have the arithmetic operators. As the name suggests, arithmetic मतलब arithmetic operators वो होते हैं that work on some arithmetic expressions, right? जैसे कि a plus b minus c, तो ये क्या है हमारे पास? arithmetic expression है.
right? So these are the operators which we use on the arithmetic expressions. The first operator you have is the plus operator, then you have minus operator, then you have this multiplication operator, then division, remainder, auto increment and auto decrement. प्लस माइनस स्टार डिवीजन के बारे में आई होप सबको पता होगा. जो प्लस ऑपरेटर है ये क्या परफॉर्म करता है? एडिशन. जैसे कि आई राइट 5 plus 3, it will give me the result as 8. Minus, it performs the subtraction. For example, if I write 5 minus 3, it will give me the result as 2. Star, this is for the multiplication. Maths में हम लोग लिखते थे x to represent the multiplication mechanism. For example, हम लिखते थे 2 into 1 equals to 2. But C programming में हम x नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे star, right? So here your 5 multiplied by 3, you will get the answer as 15. Division operator, it gives you the value result which you get after dividing the numerator with the denominator. So 5 by 2 will be approximately 2.5. Next you have this operator which is your percentage symbol. लेकिन यहाँ पे ये percentage symbol नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं? We call it as a modulus operator, जो कि हमें क्या देगा? जो भी ये हमारा पास ये वाला रिजल्ट होगा, ये हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी? इट विल बी द रिमाइंडर. फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट 5 मॉडुलस 2, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 2s are 4, तो हियर योर रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू 1, राइट? नेक्स्ट हमारे पास है ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. अब जो ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है ना, दे आर एक्चुअली फास्टर एंड बेटर देन योर सिंगल प्लस एंड सिंगल माइनस ऑपरेटर. ऑल्सो और क्या डिफरेंस है? जो ये ऑपरेटर्स हैं ये एक्ट करते हैं एज अ बाइनरी, राइट? कभी कभी एज अ यूनरी भी एक्ट करते हैं, बट these operators they will always act as a unary. Okay? ये हमेशा एज अ यूनरी ही एक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं प्लस प्लस 5, राइट? बट दिस प्लस प्लस 5 विल बिकम, जो मेरी ये स्टेटमेंट है प्लस प्लस 5, इट कैन बी रिटन एज 5 plus 1. मतलब वी आर एडिंग 1 वैल्यू. हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं. इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज करना बाय 1, right? Similarly, if I write minus minus 5, then this minus minus 5 statement will be equivalent to 5 minus 1, which will be equal to 4. ये होते हैं हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. रेस्ट हम सभी टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में इन द नेक्स्ट सेशंस. आज की वीडियो में मैं सिर्फ ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स एंड देयर वर्किंग. लेकिन अगर हमें डिटेल में समझना है, उसके लिए हम नेक्स्ट सेशंस में वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, राइट? सो लेट्स रिवाइज अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ये हम यूज करते हैं इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस. जितने भी हमारे पास ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, एक्सेप्ट योर ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट, दे ऑल रिक्वायर एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स, राइट? लेकिन जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, दे ऑलवेज वर्क ऑन 1 ऑपरेंड. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेंड है, सिर्फ एक बीटा वैल्यू. एंड हमारे पास टोटल कितने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं? वी हैव 9. तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो 9 है नहीं. So let me show you what are those 9 arithmetic operators. So here is the list of 9 arithmetic operators. Binary operators, unary operators, plus, minus, star, slash, division, modulus. Again plus, minus, plus, plus and minus. तो यहाँ पे हमारा जो plus and minus है वो 2 बार काउंट हो रहा है. one time as a unary and second time as a binary, right? चलो आइए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द रिलेशनल ऑपरेटर्स.
रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे वो होते हैं which work on some particular expression to give the relation between the two operand values. It basically produces relation between operands, or you can say between the beta values. And we have these following types of operators, relational operators. This is less than, right? Less than, equal to, greater than equal to, equal to equal to. जो equal to ऑपरेटर होता है ये हम किस लिए यूज करते हैं? दिस इज यूज फॉर द कंपैरिजन, कंपेयर करवाने के लिए। एक होता है सिंगल इक्वल टू, ये है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा x इक्वल टू 10 तो ये असाइन कर रहा है वैल्यू, और इसे हम क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट? हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड में, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन जो इक्वल टू ये क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर या इक्वल टू ऑपरेटर, राइट? फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू y, अगर x एंड y दोनों की वैल्यूज सेम है, मतलब इक्वल है, ओनली देन इट विल गिव यू द रिजल्ट एज 1। अदरवाइज हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? 0। 1 मतलब ट्रू वैल्यू एंड 0 मतलब फॉल्स वैल्यू, ठीक है। 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स, राइट? एंड एक लास्ट रिलेशन ऑपरेटर होता है हमारे पास नॉट इक्वल टू, मतलब हम चेक करेंगे क्या जो x की वैल्यू है इज इट नॉट इक्वल टू y। फॉर एग्जाम्पल अगर x है हमारे पास 5 एंड y है हमारे पास 5, तो इस केस में, इस एग्जाम्पल में क्या हमारे पास ये एक्सप्रेशन ट्रू है? नो, बिकॉज x इज इक्वल टू y, राइट? सो हियर इन दिस केस विद दिस एक्सप्रेशन इज फॉल्स। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी? फॉर दिस केस इट विल बी 0, राइट? तो जो हमारे रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं दे आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। लेट मी रिमूव दिस इंक। The relation operators they are used to compare two values and tell you whether the comparison being made is true or false. Next we have is the bitwise operators. तो जो हमारे bitwise operators होते हैं they are very interesting operators and इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है in the field of security. अगर आपने सुना होगा हैशिंग एल्गोरिथम्स के बारे में, SHA एल्गोरिथम के बारे में, MD5 एल्गोरिथम, राइट? सो इन दीज एल्गोरिथम्स योर बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड, राइट? स्पेशली योर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, एक्सॉर ऑपरेटर्स भी होते हैं हमारे पास, बिटवाइज एक्सॉर, राइट? सो जो ये ऑपरेटर्स होते हैं ये बेसिकली इनकी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा क्यों है? बिकॉज दे ऑपरेट एट बाइनरी लेवल, बिल्कुल जो कंप्यूटर का लेवल होता है, लो लेवल, जिसमें जीरोस एंड वंस के साथ डील करते हैं। तो जो ये ऑपरेटर्स होती हैं उन्हीं जीरोस एंड वंस के साथ डील करते हैं एंड दे परफॉर्म द बूलियन अलजेब्रा, राइट? नहीं समझे? लेट मी गिव यू विद एग्जांपल, लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। सो बेसिकली ये क्या करते हैं? दे विल लुक डायरेक्टली एट द बाइनरी डिजिट्स और द बिट्स ऑफ एन इंटीजर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ मेरे पास वी हैव दीज नंबर्स 101011 एंड 110001, तो मेरे पास ये कुछ बाइनरी नंबर्स हैं दो। अगर मैं इनको ऐड करना चाहूँ, फॉर दैट आई हैव टू परफॉर्म बिटवाइज ऐड, राइट? तो हम बिटवाइज ऐड कैसे परफॉर्म करेंगे? 1 + 1, 1 + 1 is basically 0. Or you can say 10, 0 result, 1 will be then the carry. 1 + 1 + 1, it will be 11, जो 1 carry जाएगा, and 1 + 1 + 1 + 1, it will be equal to 100. Okay, this is how we perform addition in the computers, right? It's not the decimal number, it's a binary number, right? So जो भी आपके ये ऑपरेटर्स होते हैं, each of these operators they perform their operations on each bit one by one, right? For example, अगर हमारे पास यहाँ पे हम बात कर रहे हैं about this bitwise AND operator, let me use the different color. तो यहाँ पे first of all it is going to perform bitwise operation on these
digits on this binary number, first and the second. So 1 plus 1 कितना हुआ 10. तो यहाँ पे 0 1 ऊपर चला गया कैरी. 1 कैरी प्लस 1 अगेन 10 ऊपर चल गया कैरी, तो यहाँ पे 1 आ गया. 1 and 0. 1 and 0 is it's 0, because in order to get one value दोनों inputs जो है वो आपकी 1 होनी चाहिए. Similarly 0 and 1 will be 0 and 1 and 1 will be 1, right? So how these bitwise operators work? Let me explain the same using this point. So if we have two 4-bit binary values, हमारे पास 4-bit binary values हैं, जैसे कि 1 1 1 1 1 0 1 0, ठीक है, 4 bits binary values. The operation will be carried out between bit 0 of each value. This is the bit 0. इसके लिए हम start करेंगे last से, right? This is bit 0, this is bit 1, bit 2 and bit 3, right? So these operators they basically will do a bunch of single operations in parallel. So parallelly they are going to perform the operation. And हमारे पास कौन कौन से bitwise operators होते हैं? These are the list of the bitwise operators. This is bitwise AND जो perform करेगा bitwise AND operation, right? For example, x and y. अगर आप लिखो x and y, so result क्या होगा 1 if x and y both are 1. Result क्या होगा 0 if x and y are both are 0, right? Then next you have bitwise OR. OR मतलब दोनों में से कोई भी अगर किसी की भी एक की वैल्यू ट्रू हुई, हमारा रिजल्ट क्या हो गया? रिजल्ट क्या होगा? इट विल बी ट्रू. दिस इज bitwise OR. नेक्स्ट यू हैव bitwise XOR. सो bitwise XOR कब हम यूज करते हैं? इट इज यूज्ड द रिजल्ट विल बी 1 if the value is 1 in either x in either y. अगर आपके पास दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू है, only then the result will be true. अगर दोनों 0 से या दोनों 1 है तो रिजल्ट क्या होगा? 0, right? So bitwise XOR basically हम यूज करते हैं to swap two numbers. Then next है हमारे पास bitwise NOR, which is the ones complement, right? 1 को 0 कन्वर्ट कर देगा, 0 को 1. नेक्स्ट जो है आपका shift left, bitwise shift left. जैसे हम L, how we write L? We write L like this. So you can write bitwise shift left in this direction, in the direction of L. जो ये bitwise shift left है, ये क्या करेगा? ये आपकी bits को shift करेगा towards left, 1 by 1. ये होता है bitwise shift left. And अगर हम लिखें right, उसका reverse R, तो ये क्या करेगा? ये शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स राइट 1 by 1. ये हम करेंगे डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके? देन नेक्स्ट यू हैव इज द लॉजिकल ऑपरेटर्स. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, फॉर एग्जांपल इन द इफ स्टेटमेंट्स, राइट? जो हम देखेंगे इन द नेक्स्ट सेशंस. For example, these are the list of the logical operators: logical AND, logical OR and logical NOT. अब आप मे बी you might be getting confused, क्योंकि आपने इसी टाइप का ऑपरेटर भी पीछे भी देखा है ना. वो तो हमारा bitwise AND. अगर हम सिंगल AND लिखेंगे तो वो bitwise AND या bitwise OR होगा. अगर हम 2 times AND या 2 times OR लिखेंगे, that will be logical bitwise AND and logical OR, right? And they can be used to selectively execute the code based on the outcome of the condition. Next, we have the conditional operator. तो conditional operator क्या होता है? ये एक shorthand notation है. You can say a shortcut. Instead of using if-else statement, you can use the conditional operator, right? And it is used most oftenly by the programmers. So इसलिए it is necessary that you should be familiar with this type of operator, which is the conditional operator. Conditional operator को हम अब क्या बोलते हैं? We also call it as a ternary operator. What we call it? We call it as a ternary operator. क्यों? Ternary मतलब
इट वर्क्स ऑन 3 ऑपरेंड्स, मतलब 3 वैल्यूज के ऊपर वर्क करता है। And one useful application of the conditional operator is to conditionally assign a value to a variable. For example, आपने value assign करनी है particular data value on some set of conditions. We can do it simply using the ternary operator. So let's see some examples. But before that, let's see what is the syntax. तो syntax क्या है हमारा? Syntax looks like this. सबसे पहले हम लिखेंगे condition. Condition लिखने के बाद question mark, मतलब वी आर आस्किंग द क्वेश्चन ना कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या नहीं, क्वेश्चन मार्क। अगर कंडीशन ट्रू है, क्वेश्चन मार्क के बाद हमने लिखाना है एक्सप्रेशन 1। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन विल बी एग्जीक्यूटेड, लेकिन अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स है तो आपका सेकेंड एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। नहीं समझे? Let us understand with the example. For example, over here, let me remove this pen. For example, यहाँ पे हमने चेक करना है कि जो हमारे पास नंबर है, गिवन नंबर है, वो इवन है या ऑड है, right? So instead of writing multiple equal statement, हम क्या करेंगे? हम सिंगल स्टेटमेंट लिखेंगे using the ternary operator or the conditional operator. तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन लिखा, कंडीशन लिखी, नम मॉडुलस टू इक्वल टू 0। क्या जब हम नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, मॉडुलस क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर। तो जो मेरे पास रिमाइंडर वैल्यू आएगी, क्या वो रिमाइंडर वैल्यू सेम होगी इक्वल टू 0? क्या वो इक्वल टू 0 होगी? अगर वो डिविजिबल है, मतलब अगर नंबर हमारा इवन है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। सो इट मींस वी आर गोइंग टू प्रिंट इवन। अगर नंबर हमारा इवन नहीं है, if the answer is false, then we are going to print odd, right? So let us see one more example on the conditional operator. Let us say that I want to check कि जो मेरा number है a, is it greater than b? So I am going to check, is a greater than b? Question mark. अगर a की वैल्यू b से ज्यादा है तो let's say हमने यहाँ पे c नंबर को वैल्यू साइन कर दी 5। लेकिन अगर हमारा b ग्रेटर है, मतलब ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, तो हम असाइन करेंगे वैल्यू 4 टू दी अनदर फोर्थ वेरिएबल व्हिच इज b. This is how your actually conditional operator works and it's very easy to use, I must say. Next we have is the assignment operators. So these are the list of the assignment operators और बेसिकली हम इन्हें शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। शॉर्ट हैंड मतलब शॉर्टकट फॉर द यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट? सो लेट अस डिस्कस अबाउट दीज असाइनमेंट ऑपरेटर्स वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। तो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर हम कब यूज करेंगे? अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है x इक्वल टू x प्लस y, राइट? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास एक्सप्रेशन है x इक्वल टू x प्लस वाई। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एक्सप्रेशन, मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकती हूँ यूजिंग दिस ऑपरेटर। कैसे? आई विल राइट इट लाइक दिस, x प्लस इक्वल टू 5। मतलब जौन सा आप एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो, जौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हो एक्सप्रेशन के अंदर, वो ऑपरेटर हमारा पहले आएगा, इक्वल टू हमारा बाद में आएगा, ये याद रखिए। Another example, जैसे कि we have a equal to a into b, मतलब हमने a into b मल्टीप्लाई किया, फिर वो रिजल्ट हमने बैक a के अंदर स्टोर करवा दिया। तो this one you can write it as a into equal to b. Similarly, हम लिख सकते हैं माइनस के लिए, डिवीजन के लिए मॉडुलस एंड एक्सॉर और शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, राइट? These are basically assignment shorthand operators. Next we have is the memory addressing operator, right? So what are the memory addressing operators? Memory addressing operators हमारे वो होते हैं जो कि हम यूज करते हैं to access particular address, right? So for example, if you write AND operator, right?
and is the address of operator. अगर हम लिखेंगे and x तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हमें एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर x, मतलब ये पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द x. नेक्स्ट यू हैव स्टार, जिसे हम और क्या बोलते हैं, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, राइट. फॉर एग्जांपल इफ यू राइट स्टार p, तो इस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट है दैट p will point to, so जो आपका रिजल्ट होगा इट विल गिव यू द ऑब्जेक्ट जिसकी तरफ आपका p पॉइंट कर रहा है. नेक्स्ट यू हैव दिस वन व्हिच इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं. इसे हम यूज करते हैं इन एरेज टू एक्सेसिंग द एरे एलिमेंट्स. दिस इज द डॉट ऑपरेटर और यू कैन से struct/union member. सो जो ये ऑपरेटर हम यूज करते हैं डॉट, it is used to access the members of your structures, even the classes and the union. Then this is the arrow operator, this one. So this also act as a dot operator, लेकिन ये हम कब यूज करते हैं, हम तब यूज करते हैं अगर हमारे structures, union या classes के जो members हैं they are being accessed using a pointer. So in that case हम arrow operator यूज करते हैं, right? I hope it is clear now that what is an operator, what are the various types of operators. Yes. So that's it for the today's session. I hope you enjoyed the session, and if you have any doubts, please ask your queries in the comment section below. Don't forget to like my video, give a precious comment on this video, share my video, subscribe to my channel, and thanks for watching. Thank you so much. Good luck and take care.